हेलो स्टूडेंट, मैं कबीर सर। मेरा यूट्यूब चैनल है कबीर सर जेके इंग्लिश क्लासेस। मैं आज क्लास 9th के जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ और साइंस के वीडियो बना रहा हूँ, जो आंसर की का वीडियो बना रहा हूँ। सोशल साइंस का भी बनाएंगे इसका बाद, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस की पेजों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए। तो हम शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 रूट 5 एक यहाँ ब्लैंक स्पेस है, तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका 2 इसका सही आंसर बैठेंगे, ठीक है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 रूट 2 और रूट 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 6 to the 1 to the 4, ठीक है, 6 to the power 1/4, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से किसका दशमलव प्रसार संत होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। क्या इसका प्राप्त संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका 3 ऑप्शन में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन बहुपद है? निम्न में से कौन बहुपद है? तो इसका सही आंसर होगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुपद 3x - 2 का शून्य क्या है? ठीक है, इसका होगा 2/3, यानी 3 ऑप्शन सही होगा उसका। ऑप्शन नंबर 3 उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 y+2 स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या है? इसका y का गुणांक यहाँ पर 4 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 9 में -1 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तृतीय, यानी 3 नंबर उसका जो उसका ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 निर्देशांक -2 4 का भुज है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर 1 होगा, यानी -2 इसका आंसर है 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 समीकरण -2 + 3y = 6 की तुलना ax + by + 3 = 0 से करने पर a b एवं c के मान क्या होंगे? इसका सही आंसर होगा 3, यानी a का मान होंगे -2, b का 3 और c का -6, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है, तो इसका सही आंसर जो होगा 1 नंबर इसका आंसर होगा, 2 होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 यदि बिंदु 3 4 समीकरण, ठीक है, 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान यहाँ पर होगा 5/3, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वे आधारभूत तत्व जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाता है, उसे क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है। उसका हम लोग क्या कहेंगे? उसका परिमेय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है? इसका पूरक कोण होगा 35 डिग्री, इसका 30 यानी 2 ऑप्शन सही है उसका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पर? 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आकृति में यदि ए बी, ठीक है, डी ई ग्रेटर देन बी ए सी, ठीक है, 35 डिग्री, और ए सी डी ई = 53 डिग्री है, तो यहाँ पर डी सी ई बराबर क्या होगा? इसका डी सी बराबर यहाँ पर 92 डिग्री, यानी 3 नंबर ऑप्शन है इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर ए बी = पी क्यू, बी सी = क्यू आर, तो सी आर = आर पी है, तो क्या इसमें होगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 90, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू BC और ठीक है कोण B इक्वल टू 70 डिग्री है, तब कोण A बराबर किसका होगा? इसका क्या आंसर होगा? 55, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में इसका जो सही आंसर होगा, DE की लंबाई पूछ रहा है यहाँ पर, तो DE के लंबाई हो जाएंगे ठीक है 4 सेंटीमीटर, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सत्य है? इसका सही आंसर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? तो यहाँ पर आयत होता है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जो इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण कितना डिग्री का होगा? तो इसका सही आंसर होगा 120 डिग्री, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसका जो सही आंसर होगा 4 ऑप्शन होगा इसका, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ABC में बिंदु D BC का मध्य बिंदु है तथा AD का मध्य बिंदु है, तो ठीक है वो AR BED बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 26 में आकृति में यदि त्रिभुज OAB इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण ACB बराबर किसका होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1 नंबर इसका ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? उसमें अर्धवृत्त का कोण क्या था? समकोण होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यदि कोण ADC बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ABC का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएंगे 10 डिग्री, यानी 110 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पटरी और परकर की सहायता श्रेणी में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 में ठीक है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 3 नंबर इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय फल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर सही होगा, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसका? तो 220 ठीक है स्क्वायर सेंटीमीटर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? तो 264 सेंटीमीटर घन क्यूब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक घनभ जिसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, ऊंचाई 4.5 मीटर है का आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा 135 मीटर क्यूब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 2, 3, 5, 2 से लेके जो संख्या यहाँ दिया हुआ है में 5 की बराबरता क्या है? तो इसका 5 की बराबरता हो जाएंगे 6। ठीक है। यहाँ पर 38 नंबर मिलन चिन्ह यहाँ जो दिया गया है, यहाँ बराबरता का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएंगे 7, यानी 1 नंबर ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, आंकड़े जो दिया गया यहाँ पर का माध्यक क्या होगा? तो इसका माध्यक जो होगा इसका इसका आंसर मिस्टेक हो गया। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 40, एक सिक्के को 100 बार उछलने पर 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 2, इसका आंसर सही होगा। अब मैथ का आंसर का सॉल्यूशन हो गया है, आंसर की हो गया। अब यहाँ पर साइंस का करते हैं हम लोग। ठीक है, साइंस का, तो साइंस का इस पर का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सादिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, 1 नंबर का क्या होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 का चाल का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, चाल का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सही है?
इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 2, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका जड़त्व कम है? इसका सही आंसर होगा साइकिल। साइकिल का जड़त्व क्या है? कम है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा 10 न्यूटन, यानी 2 ऑप्शन सही होगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, क्या हो जाता है? इसका 2 गुना हो जाता है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 98 एन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा इसका? इसका द्रव्यमान होगा 4, यानी 9.8 kg। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, तो क्या इसका भार होगा? यहाँ पर 10 N होगा। ठीक है, यानी चौथा नंबर ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सही है? इसमें से कौन सही है बताना उसमें। ठीक है, इसका सही आंसर है 2, यानी कार्ज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 11 में शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो इसका मात्रा जूल होता है, जो इजी क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? तो किस में अधिक होता है? ध्वनि का वेग निर्वात में अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी तरंग के तरंग वेग भी तरंगदैर्घ्य ठीक है आवृत्ति के में संबंध होता है, इसका सही आंसर हो जाएंगे 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन पदार्थ है? निम्न में से कौन पदार्थ है? तो उसके ठंडा पेय को पदार्थ माना जाएगा इसमें। ठीक है, 2 उसका सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15 के 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है कितना के बराबर है? इसमें 373 केल्विन के बराबर है इसका। 2 नंबर इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक जो होगा इसका 373 केल्विन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में से कौन कोलाइड है? तो इसका सही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें कोलाइड कौन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? तो इसका 1 नंबर सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका NaCl होता है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है जल, यानी वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में ठीक है 0.4 मोल CO2 बराबर है, तो क्या आंसर उसका? यहाँ पर होगा 12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? संयोजकता 2 हो जाएगा इसका संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो इसका होगा Z माइनस A होगा इसका सही आंसर। 3 ऑप्शन होगा, 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो इसका होगा आंसर सही आंसर कोशिका, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइबोसोम में होता है, यानी राइबोसोम। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कॉर्क कोशिका में लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेकिया और अंडाविहीनी में पाए जाने वाले ऊतक क्या है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, यानी पश्चिमी एपिथीलियम। क्वेश्चन नंबर 32, पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है?
हाँ, तो इसका सही आंसर होगा कैम्बियम के कारण बढ़ती है। इन दो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में। क्वेश्चन नंबर 34, बुकलंग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बुकलंग? तो तिलचट्टा में पाया जाता है। इसका 3 नंबर सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, मेढक है, मेढक क्या है? शीत रक्त वाले मेढक, मेढक को शीत रक्त वाले कहा जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 36 में एक रोगवाहक कीट है, इसमें से कौन सा है? रॉबर्ट, इनमें से कोई, इनमें से सभी, सबको रोगवाहक कीट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, एक दीर्घकालिक रोग है, इसमें से कौन दीर्घकालिक रोग? एक्जिमा को दीर्घकालिक रोग के नाम से जाता है। 4 नंबर इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? इसका लोहा की कमी से, यानी आयरन की कमी से। नहीं, 38 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, दाल से हमें क्या प्राप्त होती है? तो प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हमें? प्रोटीन प्राप्त है दाल से। क्वेश्चन नंबर 40 में भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया, उसमें कमेंट में दे देंगे, उसमें कमेंट में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, सारा वीडियो बना लिए, ये मैथ का और साइंस का हो गया। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।